मृत्यु भी बहुत अच्छी है। ये मौत अटल सत्य है। राम के पिता की आज मृत्यु हो गई। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। आज दशरथ जी ने जीने फल मरने का फल पाया। बिल पाहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। दशरथ जी की मृत्यु हुई तो घर घर लोग रो रहे हैं। सारे घरों में दुख का साया है, सब परेशान हैं। दशरथ जैसे धर्मात्मा राजा चले गए। याद रखना भक्तों, मरने पर भी लोग रोते हैं, पर किसके मरने पर? जो व्यक्ति परम धर्मात्मा होता है, जो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, उसके मरने पर दुश्मन भी रोता है कि यार वो व्यक्ति अच्छा था। अच्छे लोगों के मरने पर ना लोग रोते हैं, भीतर से रोते हैं। इसलिए आप ऐसा काम करके मरना कि लोग आपके लिए रोएं कि हाँ इन्होंने काम ठीक किया है। और हमारे संत जन कहते हैं कि भैया हम मरें तो तुम रोना मत, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कष्ट हो। इसलिए पहले के लोग परिवार के बीच में मरते ही नहीं थे, जंगलों में जाकर के मर जाते थे, तीर्थ यात्रा पे जाके मरते थे, ताकि हम मरने के बाद क्यों दुख दें आपको। कितना बड़ा भाव था। दशरथ जी जब रोए, सब घर में रुदन चल रहा, सब लोग रो रहे हैं, पर कैकेयी मां नहीं रोई। मैया दशरथ जी के मरने में सब रोए, पर कौन नहीं रोया? कौन नहीं रोया? मैया बैठ जाओ मेरी मां। दशरथ जी के मरने में कौन नहीं रोया? कैकेयी और मंथरा, सब रोए पर कैकेयी नहीं रोई। तब दशरथ जी को पानी में तेल में डुबा के रखा गया, उनकी बॉडी को खराब ना हो। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को सूचना पहुंचाई, और गुरु वशिष्ठ जी ने जब भरत जी को सूचित किया तो भरत जी रथ पर जैसे थे वैसे ही बैठकर आए। आज भरत जी को बड़े अपशगुन हो रहे। अच्छा, राम वनवास चले गए और पिता की मृत्यु हो गई, ये बात दशरथ जी के, ये बात भरत जी को पता नहीं चली। ये बात भरत जी को पता नहीं चली। भरत जी जब आए तो पूरी अयोध्या वीरान थी, परेशान सी नजर। जो भरत जी को देखता वो नजर फेर लेता, कोई भरत जी को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको यही लग रहा था ना कि पूरे फसाद की जड़ भरत जी हैं। अभी तो भरत जी को अपना पक्ष रखने का मौका मिला नहीं। अब भरत जी सब तरफ देखे पर कोई चहल पहल नहीं, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, किसी के घर पर दीपक नहीं जल रहा है, कोई खुश नहीं है। सबके घर के बंधनवार सूख चुके हैं, किसी के घर में रंगोली नजर नहीं आई, किसी के द्वार पर शाम का दीपक नजर नहीं आया। भरत जी को लगा भैया ये अयोध्या में क्या हो गया, किससे पूछूं? जिससे पूछते हैं कि भैया तुम परेशान क्यों हो, कोई बताता नहीं, चला जाता है। भरत जी से कोई बात नहीं करता अयोध्या में। भरत जी कुछ पूछें कोई उत्तर नहीं मिलता। भरत जी बोले अब मैं किससे जाऊं मिलूं? बोले माँ से मिलूं, माँ सब बताएगी। तो भरत जी अपनी माता कैकेयी से मिलने गए। लेकिन जब माँ से मिलने गए तो माँ ने जब सुना कैकेयी ने कि मेरा भरत आया, माँ ने एक आरती सजाई, फूलों की माला सजाई, और जब भरत आए तो फूलों की माला पहनाकर भरत जी की आरती उतार रही है कैकेयी माँ। भरत जी बोले चलो मेरी माँ तो खुश है। भरत जी को लगा कि माँ खुश है तो सब खुश होंगे,
पर भरत जी को क्या पता था कि केवल आपकी मां ही खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। भरत जी ने सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं। कैकेयी मां आरती उतार रही है। राम ने कहा, भरत जी ने कहा, मां भैया राम कैसे हैं, मां कौशल्या कैसी हैं, भाभी कैसी हैं, सब कुशल से तो है ना मां। कैकेयी बोली, ये पहले मिठाई खाओ फिर सब बताऊंगी। सोचो, कैकेयी के पति मरे पड़े हैं, दशरथ जी मरे पड़े हैं, और कैकेयी अपने बेटे की आरती उतार रही है, बेटे का मुंह मीठा कर रही है। बेटा बाप पति मरा पड़ा है। अब सोचो जरा, कैकेयी इतनी निर्दयी तो कभी ना थी, कैकेयी ऐसी नहीं थी। चलो देखो, अब तो भरत को राजा का पदवी मिल जाएगा। कैकेयी के दोनों वचन पूरे भी हो गए, राम को वनवास हो गया, राम को वनवास हो गया और भरत राजा बन जाएंगे। लेकिन कैकेयी जब दशरथ जी मरे तो पति मर जाए तो पत्नी ना रोए, तो ये तो बड़ा विचित्र है। और वो भी भरत जैसे भक्त की मां। देखो, और किसी के घर में ये बात होती तो समझ में आती, पर विधाता के घर में ये घटना घट रही है, भगवान के घर में ये घटना घट रही है। एक कैकेयी इतनी निर्दयी कैसे हो गई कि पति मरा पड़ा है और वो रो तक नहीं रही है, उन्हें कोई गम नहीं। ये बताओ क्यों ऐसा मेरी मां? कैकेयी इतनी निर्दयी कैसे हो गई? बोलो। सब कुछ विधि का विधान था, पर कैकेयी का ना रोना ये तो विधि का विधान नहीं था। क्यों? पड़ोस में कोई मर जाए ना, तो अपना थोड़ा मिलने जुलने वाला हो तो उसके मरने में भी आंसू आ ही जाते हैं कि भाई अपना था, देखो चला गया। बोलो हाँ। गांव मोहल्ले में कोई अच्छा आदमी मर जाए तो आंसू आ ही जाते हैं कि भला आदमी था भाई, देखो। लेकिन दशरथ जी मर गए और दशरथ जी की पत्नी नहीं रो रही है। कारण जानते हो? कारण क्या था? कारण था केवल लोभ। कैकेयी मां के लोभ इतना सिर चढ़ के बोलने लग गया कि लोभ जब व्यक्ति के सिर पे चढ़ता है तब वो अपना हित अनहित, अपना भला बुरा सब भूल जाता है। लोभ व्यक्ति को अंधा कर देता है। बोलो हाँ। अंधा कौन है? दो चीजें व्यक्ति को अंधा करती हैं। क्या क्या? अंधा कौन कौन करता है? आप ये मत सोचिए कि आपकी आंख है तो आप आंख वाले हैं, नहीं। आंख होते हुए भी लोग अंधे होते हैं। कहते हैं ना, जवानी अंधी होती है। जवानी, बोलो। जवानी यदि सत्संग से नहीं गुजरी तो वो जवानी आपको अंधा कर देगी। इसलिए जवानी आए उसके पहले से ही आप सत्संग से जुड़ जाएं। सत्संग से जुड़े हैं तो वो जवानी आपको अंधा नहीं होने देगी, विवेक रहेगा, बुद्धि रहेगी, वरना जवानी अंधा कर देती है। पहला। दूसरा, काम। जब व्यक्ति काम वासना में डूबता है तो लोग नहीं कहते हम कामांध हो रहे हैं। कैसे, क्या हो रहे हैं? कामांध। वासना व्यक्ति को अंधा कर देती है। ये जो बलात्कार करने वाले हैं, इनकी वासना ने इन्हें इतना अंधा कर दिया कि इन्हें ये तक नहीं दिखा कि तुम जिसके साथ बलात्कार करने जा रहे हो वो 5 साल की बच्ची है, वो 10 साल की बच्ची है, वो 1 साल की बच्ची है, लेकिन वो कहाँ देख पाए और बलात्कार किया कि नहीं? कौन है ये लोग? अंधे। इन्हें कामांध कहते हैं। काम ने इन्हें अंधा कर दिया, कामांध।
तो जवानी, अंधी, कामांध, और तीसरा अंधापन है लोभ। जब व्यक्ति लोभी होता है तो फिर उसे कुछ नजर अंधा हो जाता है। उसका उदाहरण है कैकेयी माता। कामांध हो गया रावण, अंधा हो गया रावण, सीता मैया को चुरा लाया। और लोभ से अंधी हो गई कैकेयी माता। भरत जी की आरती उतार रही हैं। अब कैकेयी मां ने कहा, भरत सुनो, तात मात में, तात बात में सकल सवारी। सुनो भरत सुनो, मैंने पूरी योजना बना ली तुम्हें राजा बनाने की। भरत तुम राजा बनोगे, अब बधाई हो। अच्छा, मैंने पूरी बात सवार ली, तुम राजा बनोगे। और मैंने 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दिया, तुम्हारे रास्ते से हटा दिया राम को। और सुनो भरत, ये मंथरा को प्रणाम करो। भरत, ये मंथरा ने मेरी बहुत मदद की, इसी ने राम को वनवास भेजने में और तुम्हें राजा बनाने में पूरा पूरा सहयोग दिया। इसी ने मुझे ज्ञान दिया, वरना मेरे पास ये ज्ञान थोड़ी था भरत। ये तो मंथरा की कृपा हुई। अब अपन लोग तो मंथरा का एक मंदिर बनवाएंगे और इसकी पूजा किया करेंगे कि यही कुल देवी है अपनी, क्योंकि इसी ने तुम्हें राजा और राम को बनवा। और सुनो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भरत बीच में। क्या हुआ? बोले पूरी योजना तो बढ़िया थी, राम को वनवास भेज दिया हम दोनों ने मिलकर और तुम्हें राजा बनाने की पूरी तैयारी कर ली, पर बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो भरत, तुम्हारे पिता की ना बीच में मृत्यु हो गई, ये थोड़ा बिगड़ गया खेल हम लोगों का। अब बताओ आगे की योजना। तुम कैकेयी मां ऐसे बता रही हैं जैसे बहुत बढ़िया काम किया हो भरत जी को, कि हमने पूरी बात कर ली। ये मंथरा तो अपनी कुल देवी बनेगी। अब तो भरत जी समझ गए। कैकेयी भरत जी को राजकुमार कह रही है। राजकुमार भरत, अब तुम राजा हो, तुम राजा हो। राम वनवास गए, पिता की मृत्यु हो गई तो चिंता की बात नहीं। तुम्हारे पिता कौन से जवान थे, वो भी तो बूढ़े हो गए थे। मरना तो था ही, पर थोड़ा दिन बाद मरते तो ये तुम राजा बन जाते। अब बीच में ही चले गए, ऐसा कह रही है। तब भरत जी ने कहा, सुनी सुठी सहम्यऊ राजकुमारी, राजकुमारू पाके छत जनु लाग अंगारो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर के बहुत सहम गए जब कैकेयी मां ने सब बता। मानो पके हुए घाव पर किसी ने अंगार रख दिया हो। धीरज धरी भरी ले ही सासा। भरत जी धैर्य रखकर सांस ले रहे हैं और कहा, पापिनी। भरत जी का शब्द कैकेयी मां के लिए क्या? अरे पापनी, पापनी सबहि भांति कुल नासा। हे पापनी। अब माता नहीं कहा, कैकेयी नहीं कहा, अरे पापनी, तूने इस कुल का, रघुकुल का तूने नाश कर दिया। पापनी, जो पे कुरुचि रही यति तो ही जनमत काहे न मारे मोही। यदि तेरी इस तरह तेरी अंदर रघुकुल के लिए यदि तेरे अंदर इतनी ज्वाला थी, आग थी, तो तूने मुझे बचपन में जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? मेरे नाम से तूने यह षड्यंत्र रच डाला। पापनी, तेरे मुख में कीड़े ना पड़ गए जब तूने राम को वनवास भेज दिया? पेड़ काटते पालेऊ सींचा, तूने पेड़ काट करके पत्तों को सींचना चाहा। क्या पेड़ की जड़ काट देने के बाद पत्तों को हरा भरा रखा जा सकता है? कैकेयी को डांट रहे हैं भरत जी। इस सूर्यवंश में दशरथ जी सरीखे पिता और लक्ष्मण जैसे भाई मिले, परंतु
मुझे दुख इस बात का है कैकई कि मुझे पिता दशरथ जी जैसे महान व्यक्ति मिले, मुझे भाई राम जैसे महान व्यक्ति मिले, पर मुझे माता तुझ जैसी पापनी मिली, तुझ जैसी। मुझे विधाता से शिकायत है कि मुझे ऐसी पापनी माता क्यों दी जिसने मेरे घर में आग लगा दी। मेरे भैया राम को भाभी सहित सीता माँ जो गुलाब की कमल की पंखुड़ी में चले तो छाले पड़ जाए, तूने उन्हें नंगे पांव बन बन डुलाया, तुझे शर्म नहीं आई? अरे कुमति, भरत जी कह रहे अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय किया तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? जब तूने राम को वनवास भेजने का निर्णय लिया तो तेरा हृदय पिघला नहीं राम को देखकर? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि राम का दोष क्या है? तूने एक बार कहा वनवास जाना है, राम ने तेरी आज्ञा सिरोधार्य कर ली। तुझे एक बार नहीं लगा कि राम को मैं वनवास भेज रही हूं, राम का दोष क्या है, अपराध क्या है? तूने निरपराध राम को वनवास भेज दिया, तेरे मुख में कीड़े ना पड़ गए? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई? और गरी न जीह, तेरी जिह्वा गल करके गिर ना गई और मुंह में कीड़े ना पड़ गए? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया कैकई? तेरे ऊपर विश्वास करके जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी, जो तेरी बातों पर महाराज दशरथ जी आ गए। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान पाए, तूने पूरे कुल का नाश कर दिया। तू अवगुणों की खान है पापनी, तूने रघुकुल का नाश कर दिया। फिर राजा तो सीधे साधे थे, महाराज दशरथ जी तो सीधे साधे थे, धर्मपरायण थे। भला वो स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? तुम जैसी स्त्रियों के मन में इतना छल और कपट भरा होता है, तुम्हारे स्वभाव से महाराज परिचित ना थे। तुमने सीधे साधे राजा पर अपने प्रेम का, अपने जादू छोड़ करके, अपने वश में करके तूने छल कर दिया। वे श्री राम जी जिन राम से पशु पक्षी भी इतना प्यार करते हैं कैकई, तुम्हें पता नहीं? पापनी के जब घुड़सवार घुड़शाला में राम जाते थे तो वो घोड़े हिनहिना कर राम के पास आकर खड़े हो जाते थे। वो जानवर थे घोड़े, पर राम से प्यार करते थे। जब राम आंगन में होते थे तो वहां के पक्षी जो थे पेड़ पर आकर बैठ जाते, भले भूख लगती पक्षियों को, पर जब तक राम का दर्शन होता वो पक्षी उड़ा ना करते। जिन राम से पक्षी पशु प्यार करते थे, अभागिन कैकई तुझे उस राम से प्यार ना हुआ? तूने उस राम को वनवास भेज दिया जिस राम ने कभी किसी के लिए बुरा ना सोचा। विधाता ने मुझे श्री राम का विरोध करने वाले तेरे हृदय से, तेरे गर्व से उत्पन्न किया है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं राम के विरोधी का बेटा हूं। तू राम की विरोधी है और मैं तेरा बेटा हूं। इस बात से मुझे दुख है कि मैं तेरा बेटा क्यों हूं। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी जो हैं उनके अंग अंग कांपने लगे। तभी वहां पर कुबड़ी आ गई, मंथरा पड़ी थी झाड़ू। शत्रुघ्न जी अब क्या करें? भरत जी तो कह करके निकाल रहे हैं अपना गुस्सा, पर शत्रुघ्न जी तो कांपने लग गए। क्या करें क्या करें? माता को मार नहीं सकते, पर ये मंथरा ने आग लगाई है। उसे देख करके लक्ष्मण जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी से रहा ना गया और मानो जलती हुई आग में घी की आहुति डालने आ गई। उन्होंने जोर से ताक कर कुबड़ पर एक लात मारी। लात मारी शत्रुघ्न जी ने किसे? मंथरा को। मंथरा को लात मारी तो जाकर के गिर गई
और जब गिरी तो मंथरा क्या बोलती है, हे भगवान अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मंथरा कह रही है ये बात, मंथरा कह रही है कि अब तो भलाई का जमाना नहीं रहा। मैंने इतनी भलाई की भरत की, बाद में क्या मिला, मुझे लात मिली। भरत जी ने समझाया शत्रुघ्न को, हे शत्रुघ्न मत मारो मंथरा को, क्या करोगे? जब हमारी माता ही हमारे लिए जहर बो सकती है तो हम दूसरों को क्या दोष दें। भरत जी चुपचाप वहां से चले गए, पर भरत जी को अब डर लगा। भरत जी को लगा कि पूरी अयोध्या, कौशल्या मैया, अब तो सबको यही लग रहा होगा कि भरत जी के कारण राम को वनवास हुआ। अब वो कैसे समझाएं कि मैं इसका दोषी नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं। तब डरते डरते भरत जी कौशल्या मां के कमरे में मिलने के लिए गए। जैसे ही भरत जी गए, कौशल्या मां मानो मूर्छित बेहोश सी थी। कौशल्या मैया के पास तो 2 दुख हैं, 2 नहीं 3। कौशल्या मैया के पास कितने दुख हैं, कौन कौन से? कौशल्या मां रोए तो किसके लिए रोए? बेटा वनवास चला गया इसके लिए रोए, या पति की मृत्यु हो गई इसके लिए रोए, या सीता जैसी बहू जंगल में बेचारी कितना कष्ट पा रही होगी इसके लिए रोए। केवल बेटा को वनवास थोड़ी हुआ है, बहू को भी वनवास हुआ। लक्ष्मण जी का भी दुख है कि बेचारा लक्ष्मण कितना कष्ट पा रहा होगा। कौशल्या मां किसका रोना रोए? पति मरे पड़े हैं, महाराज की मृत्यु का रोना रोए कि पुत्र का वियोग रोए कि बहू का कष्ट रोए। कौशल्या मां तो बस राम कब आओगे राम। कमरे में अंधकार था। जब से राम गए हैं तब से किसी ने भोजन नहीं किया। अब तो दशरथ जी की लाश पड़ी है, अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ। भरत का इंतजार है।